अस्सलामुअलैकुम। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं परफॉर्मेंस अप्रेज़ल। तो परफॉर्मेंस अप्रेज़ल क्या होता है? जब हम एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस को चेक कर रहे होते हैं, जब हम ये चेक कर रहे होते हैं कि दे आर एबल टू डू वर्क और नॉट, तो उसको हम जो है वो परफॉर्मेंस अप्रेज़ल कहते हैं। ठीक है, परफॉर्मेंस अप्रेज़ल के अंदर, इस प्रोसेस के अंदर हम इवेल्युएशन कर रहे होते हैं अपने एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस को और उनका रिव्यू ले रहे होते हैं। ठीक है, तो परफॉर्मेंस अप्रेज़ल के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उसमें पहला ऑब्जेक्टिव आ जाता है कि असेसिंग एम्प्लॉय परफॉर्मेंस। तो इसमें बेसिकली हम एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस को असेस कर रहे होते हैं, यानी कि उनको एवेल्यूएट कर रहे होते हैं। उसके बाद जो है वो हम आइडेंटिफाई करते हैं ट्रेनिंग नीड्स को। ठीक है, जब हम उनकी एवेल्यूएशन करते हैं तो ऑब्वियसली हमें इस चीज़ का पता लगता है कि वो कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। ठीक है, उनको ट्रेनिंग की नीड है भी या नहीं। तो जब हमें पता चलता है कि उनको ट्रेनिंग की नीड है तो फिर हम जो है वो इन्हें ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद नंबर 3 पे आ जाता है रिकॉग्नाइजिंग हाई परफॉर्मेंस। जो एम्प्लॉयज़ जो है वो हाई परफॉर्मेंस दे रहे होते हैं, यानी हमारी ऑर्गेनाइजेशन में अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं, उनको ऑब्वियसली हम कोई ना कोई रिवॉर्ड देते हैं क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस अच्छी है, या फिर हम उनको प्रमोशन दे देते हैं क्योंकि वो अच्छा काम कर रहे होते हैं। ठीक है, उसके बाद नंबर 4 पे आ जाता है एड्रेसिंग परफॉर्मेंस इशू। कोई भी इश्यूज़ होते हैं हमारी परफॉर्मेंस अप्रेजल के अंदर तो हम उनको एड्रेस करते हैं। ठीक है, ये हमारे 5 ऑब्जेक्टिव्स हैं। नंबर 5 पे आ जाते हैं, हम एम्प्लॉयज़ की प्रमोशन करते हैं, उनको कंपनसेशन देते हैं और ट्रांसफ़र करते हैं उनको। ठीक है, हम उन एम्प्लॉयज़ को प्रमोशन देते हैं जो हमारी कंपनी में अच्छा काम कर रहे होते हैं, हमारी कंपनी के लिए बेनिफिशियल साबित होते हैं। ठीक है, और उन्हीं एम्प्लॉयज़ को कंपनसेशन देते हैं जिनको जो हमारी कंपनी में अच्छा काम कर रहे होते हैं, ताकि उनको देख के दूसरे एम्प्लॉयज़ भी मोटिवेशन लें, दूसरे एम्प्लॉयज़ भी अच्छा काम करें और वो लोग भी अपने काम में जो है वो लॉयल रहें। ठीक है, उसके बाद ये क्वेश्चन जो है वो बहुत दफ़ा आता है, पास्ट पेपर्स में बहुत दफ़ा आया हुआ है, परफॉर्मेंस अप्रेजल की टेक्निक्स बताएं। ठीक है, जब हम एम्प्लॉयज़ को चेक कर रहे होते हैं तो उनको चेक करने की बेसिकली कुछ टेक्निक्स होती हैं। ठीक है, तो हमारे पास पहली टेक्निक आ जाती है ग्राफिकल रेटिंग स्केल। ग्राफिकल रेटिंग स्केल के अंदर जो है वो हम क्वालिटी ऑफ वर्क को चेक करते हैं, नॉलेज ऑफ जॉब को चेक करते हैं और अटेंडेंस को चेक करते हैं। ठीक है, एम्प्लॉयज़ जो है वो उनकी क्वालिटी क्या है वर्क की, मतलब वो किस तरह से काम कर रहे हैं, और वो अटेंडेंस उनकी कितनी है, वो रोज़ आ रहे हैं या बहुत ज़्यादा छुट्टी कर रहे हैं। तो इस तरह से जो है वो हम एम्प्लॉयज़ को चेक करते हैं और प्रॉपर जो है वो उनका ग्राफ बनाते हैं, स्केल बनाते हैं कि ये एम्प्लॉयज़ जो है वो अच्छा काम कर रहे हैं, इनकी अटेंडेंस पूरी और इनकी क्वालिटी ऑफ वर्क अच्छा है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है ऑल्टरनेशन रैंकिंग। ठीक है, उसके बाद हम जो है वो रैंकिंग से रैंकिंग टेक्निक यूज़ करते हैं। रैंकिंग टेक्निक के अंदर क्या करते हैं, हम लोग रैंक दे रहे होते हैं। ठीक है, जैसे हमें स्कूल्स में रैंक मिला करते थे फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो इसी तरह से हम रैंकिंग से जो है वो उनको चेक कर रहे होते हैं कौन सा एम्प्लॉय किस रैंक में लाइक कर रहा होता है। नंबर 3 पे आ जाता है पेयर्ड कंपैरिजन। हम एम्प्लॉयज़ को आपस में कंपेयर कर रहे होते हैं कि कौन सा एम्प्लॉयज़ किस तरह से काम कर रहा है। कंपेयर करने से हमें ये पता लगता है कि ये एम्प्लॉय ज़्यादा अच्छा है काम करने में, तो इसे हम थोड़ा अच्छा काम भी दे सकते हैं, इसे हम थोड़ा ऊपर का काम भी दे सकते हैं, और इससे हमें ये भी पता चलता है कि कौन सा एम्प्लॉय किस काम में अच्छा है और कौन से एम्प्लॉय को कौन सा काम देना चाहिए। ठीक है, फिर हमारे पास आ जाता है फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन। फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि हमें जो है वो काम को किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना है, और हमें उस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन करके जो है वो हमें उनकी इवैल्यूएशन करनी है। तो इस टेक्निक में हम ये करेंगे। ठीक है, ओके, तो फिर हमारे पास आ जाता है क्रिटिकल इंसिडेंट। ठीक है, क्रिटिकल इंसिडेंट टेक्निक के अंदर हम क्या कर रहे होते हैं, हम जो वो परफॉर्मेंस अप्रेजल को रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। ठीक है, सुपरवाइज़र को रिकॉर्ड कर रहे होते हैं और हम उसके जो भी बिहेवियर्स होते हैं उनको हम रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, और हम ये देख रहे होते हैं कि उनके जो जो भी वो लोग कर रहे हैं, या वीकली या डेली इंसिडेंट उनके जितने भी, उनको हम रिकॉर्ड करते हैं। उसके बाद हम निकालते हैं कि वो किस तरह से काम कर रहे हैं, वीकली बेसिस पे उनका कितना काम है, कितना ज़्यादा काम कर रहे हैं और किस तरह से काम कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं नैरेटिव फॉर्म्स। नैरेटिव फॉर्म्स का क्या मतलब होता है कि इसके अंदर भी हम सेम ही यही करते हैं कि कंट्रीब्यूशन देख रहे होते हैं करंट अप्रेजल पीरियड की, कि उन वो लोग करंटली कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। ठीक है, हमारी जॉब में वो कितना ज़्यादा लॉयल हैं और करंटली उनका क्या वर्क है हमारी जॉब में। ये नहीं कि हम पिछला रिकॉर्ड देखें कि वो पिछले रिकॉर्ड में अच्छा काम नहीं कर रहे थे, हम उनकी करंट सिचुएशन को देखेंगे कि करंटली वो हमारी उसमें जो है वो किस तरह से काम कर रहे थे। ठीक है, अब लास्ट में टेक्निक आ जाती है यूजिंग मल्टीपल मेथड्स। मतलब हम बहुत सारे दूसरे मेथड्स यूज़ कर सकते हैं, मतलब दूसरे असेसमेंट मेथड्स यूज़ कर सकते हैं
एम्प्लॉयज़ के अप्रेजल को चेक करने के लिए। ठीक है, तो ये हो गए हमारे पास टेक्निक्स। अच्छा, तो परफॉर्मेंस अप्रेजल के कुछ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस भी क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। तो उसके एडवांटेजेस हैं इम्प्रूव परफॉर्मेंस, क्योंकि परफॉर्मेंस अप्रेजल में जब हम परफॉर्मेंस को चेक कर रहे होते हैं तो ऑब्वियसली हम उसकी इवैल्यूएशन करेंगे, जहाँ गलती होगी हम उसे ठीक करेंगे, तो हमारी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करेगी। एम्प्लॉय की डेवलपमेंट कर रहे होते हैं, यानी कि जो एम्प्लॉय ट्रेन नहीं होते हम उन्हें ट्रेन कर रहे होते हैं, उनकी डेवलपमेंट कर रहे होते हैं। करेक्ट ऑब्जेक्टिव्स, हमारे जितने भी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं हम उनको करेक्ट कर रहे होते हैं। कैरियर डेफिशिएंसीज, तो हम लोग जो है वो अपने कैरियर ग्रोथ पे काम कर रहे होते हैं और एम्प्लॉयज़ की प्रमोशन कर रहे होते हैं। ठीक है, इसके कुछ डिसएडवांटेजेस आ जाते हैं। डिसएडवांटेजेस मतलब कि जब हम टेक्निक्स वगैरह यूज़ कर रहे होते हैं और परफॉर्मेंस चेक कर रहे होते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। ठीक है, हमारा टाइम वेस्ट हो जाता है, कभी कभी हमारा जो एक्सपीरियंस है वो नेगेटिव हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी सारी मेहनत जो है वो ज़ाया हो जाती है। ये जो टेक्निक्स है वो बहुत ही टाइम कंज्यूम है, क्योंकि हमें ईच एंड एवरीथिंग जो है वो देखनी पड़ती है इसमें। ठीक है, इसके अंदर सैम्पलिंग एरर्स भी आ सकते हैं, एरर्स और बायसेस अगर इसके अंदर आ जाए तो हमारे पूरा जो प्रोसेस है, पूरा जो मेथड है वो बिल्कुल बेकार हो जाता है। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। इसका एक क्वेश्चन है जो कि बहुत ज़्यादा रिपीट होता है, मैं वो आपको सेंड करूँगी। आई होप यू पीपल आर एबल टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन। सो टेक केयर ऑल ऑफ़ यू। अल्लाह हाफिज़।